कहा जाता है कि इस फैमिली के बारे में बहुत सारे र्यूमर्स तो है, लेकिन इस फैमिली का एक बेटा नेपोलियन के साथ जंग में भी था और उसको पहले से मालूम हो गया था कि नेपोलियन जंग जीतने वाला है, और उसने वापस आकर इस खबर की बुनियाद पर बहुत सारे पैसे कमाए। इसके बारे में दो थ्योरी है। एक है कि वो वहाँ जंग में मौजूद था, उसको जैसे ही पता चला कि नेपोलियन जीतने जा रहा है और वो उससे वहाँ से निकला, बल्कि सुना है कि उस रात बड़ा समुंदर में तूफान था, उसने एक भारी रकम देकर एक मलाह को, कोई मलाह कश्ती के उस लेके उस पार जाना नहीं चाहता था इंग्लैंड तक, तो लेकिन उसने बहुत ज़्यादा पैसे दे के एक मलाह को राज़ी किया और वहाँ गया, और वहाँ जाते ही उसने बहुत ज़्यादा मिकदार में स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर थे वो ख़रीद लिए, जो इंतहाई सस्ते दामों क्योंकि थे। वॉर की सिचुएशन चल रही है, चल रही स्टॉक्स थी की और प्राइसेस इकोनॉमी गई का हुई बहुत है। बुरा हाल था, स्टॉक एक्सचेंज बहुत लो था, तो उसने जाके मैक्सिमम जो थे ना 90% वो स्टॉक एक्सचेंज खरीद लिया। और उधर नेपोलियन जंग जीता, उधर जैसे ही खबर पहुंची तो स्टॉक एक्सचेंज की जो कीमत है वो आसमानों को बोलने लगी। लेकिन इसका बेनिफिट कौन उठाया, किसने? वही रोथस्चाइल्ड के उस बेटे ने, जिसने जाके ये फ़ायदा उठाया था शेयर्स बाय कर लिए शेयर्स का। थे। लेकिन बाद की तहकीकात जो जिन्होंने तारीख पर तहकीकात की, उनका कहना था कि ऐसी बात नहीं है, वो उस टाइम वहाँ पे नहीं था और उस दिन समुंदर में कोई तूफ़ान भी नहीं था, ये एक स्टोरीज़ हैं, एक बात है, लेकिन उसने आके जेन्युइनली पैसे कमाए हैं। लेकिन बहरहाल ये अचानक उसका आके कुछ ही घंटों पहले वो सारा स्टॉक एक्सचेंज उठा लेना, और फिर उसके बाद एकदम उसकी जीत पे, नेपोलियन की जीत के बाद जो स्टॉक एक्सचेंज को हाइप मिली, और उसके बाद वो उसकी दौलत कुछ घंटों के वक्फे में मल्टीप्लाई कर गई, करोड़ों के साथ, अरबों के साथ। उस टाइम जितनी बड़ी उसने वहाँ पे दौलत का हासिल कर लिया, तो उसके बाद जो इनकी पोजीशन है पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप में, और ब्रिटिश इकोनॉमी, तो ये पूरा इनके कंट्रोल में आ गई। ये भी कहा जाता है कि इसी फैमिली ने इसराइल को आबाद किया था। इनकी फैमिली के पास जब ये तमाम मुल्कों में दौलत की कंट्रोल इनके हाथ में आ गया, देन दे डिसाइडेड कि हमें एक अपनी आबादी के लिए, क्योंकि इनकी आबादी कोई ज़्यादा नहीं थी, हमें अपनी आबादी के लिए एक छोटा सा मुल्क यहाँ जगह बनानी चाहिए। जो इन्होंने जूइश लॉबी की और उन लोगों को इकट्ठा करके, और ये डिसाइड हुआ कि एक मुल्क बनाया जाएगा जिसका नाम इसराइल रखा जाएगा। तो इसराइल की बुनियाद रखने वाले ये वो फैमिली है जिन्होंने इसराइल की बुनियाद रखी। और ये 1882 में उन्होंने फ़लस्तीन में जो यहूदी बस्ती थी उसी को शामिल करके, वो उस टाइम पे शऊन तालीब कहलाती थी, और उसी को शामिल करके उसको इसराइल का नाम देके एक यहूदियों की एक नई बस्ती या नए मुल्क का उन्होंने ये आगाज़ किया। कहा जाता है कि बहुत सारे पैसे लगाकर उन्होंने छोटी छोटी बस्तियां आबाद की ताकि जो यहूदी है उनकी तादाद बढ़ती जाए, और ऐसे इसराइल बना। इन्होंने उसके साथ साथ इसराइल के अलावा जिन जिन मुल्कों में बैठे थे, उन्होंने जो इकॉनमी कंट्रोल रखा, तो वो इतना बढ़ता चला गया कि सिर्फ पैसों की बदौलत, सिर्फ माशियात पे दुनिया की कंट्रोल करके, ये इतने से लोग पूरी दुनिया पे तब से लेके आज तक हुकूमत कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये जो रोथस्चाइल्ड है, इन्होंने जो फ़लस्तीन के सुल्तान थे उनको ऑफ़र भी की कि हमें पूरा का पूरा फ़लस्तीन दे दो, क्योंकि इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे। बिल्कुल, ना सिर्फ इन्होंने ये किया, लेकिन फ़लस्तीनी लोग जो हैं वो अपने अक़ीदे और कुरान के हवाले से जो अहकामात हैं, और जो बताया गया कि एक ये मस्जिद अक्सा का जो मकाम है, इसके हवाले से अपने अक़ीदे पे बहुत मजबूती से कायम थे। तो इसलिए ये जो कोशिश करते रहे कि पहले पैसे के थ्रू उनको ख़रीद सकें, जो कि मुमकिन ना हो सका। ये फ़लस्तीन को पर वो कंट्रोल कभी भी हासिल नहीं कर सके, और आजकल की जो जंगें चल रही है वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहीं पे नहीं रुके, आपने शायद वो सुना था कैलिफोर्निया के जंगल वाली बात, कि इन्होंने कैलिफोर्निया के जंगलात का जो एरिया था, ये इनकी उसमें नज़र थी कि अमेरिका में भी हमारी लॉबी होना,
अमेरिका एक जो सुपर पावर के तौर पे उभर रहा था उस टाइम पे, यहाँ सामने आ चुका था। रशिया और अमेरिका ही दो ऐसे ममालिक थे, तो उन्होंने अमेरिका को ज़्यादा चूज़ किया अपने लॉबिंग के लिए। तो उन्होंने एक एरिया देख लिया था, जंगलात थे कैलिफोर्निया के बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बहुत ही कीमती ज़मीन थी और वहाँ पे इनका रहना, उनको जगह लेना इनके लिए बहुत मुश्किल था। तो इनके क्रिमिनल माइंड ने ये सोचा कि जंगल में इन्होंने एक लेज़र बीम के थ्रू आग लगा दी और वो जंगल बुरी तरह जल के तबाह हो गया, और वही ज़मीन जो बहुत ही महंगी थी वो कौड़ियों के मोल पे आ गई। तब इन्होंने वो ज़मीन ख़रीद कर वहाँ भी यहूदी आबादकारी शुरू कर दी, क्योंकि ये हर मुल्क में अपना एक मरकज़ बना के फिर उसके बाद ये सेकंड स्टेप क्या क्या करते थे कि उन गवर्नमेंट्स के साथ मिलके उनके इकोनॉमिक सिस्टम में घुसते थे, और फिर इतना कि घुस जाते थे क्योंकि ये पैसे तो ये लेके चल रहे थे, वो पैसे तो अभी मल्टीप्लाई ही हो रहे थे, और वो नस्लें उनकी इतनी बढ़ गई थी, पूरी दुनिया में वो पैसा इतना फैल चुका था। आपको पता है सूद के सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस इन्हीं का है सारा, इससे ये मल्टीप्लाई करते चले गए, और हर जिस मुल्कों में रह रहे थे वहाँ पे इकोनॉमी सिस्टम के अंदर ये घुस गए और बड़ी खामोशी से, पता भी नहीं चलने दिया। और फिर आपको पता है कोई भी किसी मुल्क की पॉलिसी जो बनती है वो विदाउट जो इकोनॉमी को हैंडल करते हैं, जो इकोनॉमी से डील करते हैं, उनकी मर्जी के बगैर नहीं बन सकती। ये लेज़र बीम वाली जो आपने बात बताई, इसके बारे में भी 2 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है कि वो स्पेस से उन्होंने जो लेज़र बीम मंगवा के कैलिफोर्निया के जंगलों में फेंकी, तो उसी पैसों में वो चीज़ें जगह खरीद सकते थे। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी, और एक ये जो आपने बात बताई इसको भी करेक्ट तस्वुर किया जाता है। अच्छा, इस फैमिली के बारे में ये भी माना जाता है कि पूरी दुनिया के वेदर को कंट्रोल करते हैं। देखिए, वेदर कंट्रोल आजकल तो वेदर ह्यूमनली कंट्रोल हो जाता है। जैसे अमेरिका का नाम इसमें बहुत आता है, और इस टाइम अगर आप सोचें तो अमेरिका का ब्रेन कौन है? दीज यहूदी लॉबी। यही अमेरिका को पूरी फैसले करने, इकोनॉमी, आप देखें हीट को का सीज़न बढ़ाने में आज जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं पूरी दुनिया में, ये अल्लाह की तरफ से नहीं आई हैं, ये ह्यूमन मेड है। एनवायरनमेंट में मुदाखलत किस तरह की गई है, कैसे एक जगह पे जहाँ बारिशें नहीं होती थी वहाँ आर्टिफिशियली बारिशें करवा के वो आपका आसमान का वो हिस्सा डैमेज करवा देना, नेचर के अगेंस्ट जाके जब आप चीज़ें करेंगे तो ये इन्वायरमेंट के पूरे सीन को भी ख़राब करता है, इन्वायरमेंट में मुदाखलत का बाइस भी बनता है। पोल्यूशन, ये तमाम चीज़ें, इंडस्ट्री, इन्होंने एशियन मुल्कों को ऐसी राह पे लगा दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गई वो जगहें और उनका इन्वायरमेंट डैमेज हो गया। और किसी भी इंसान को अगर रहने के लिए, एक बेहतर सांस लेने के लिए फ़िज़ा ना मिले तो वहाँ पे तरक्की, ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ सब इफ़ेक्ट होती है। तो इस तरह इन्होंने पूरी दुनिया को ना सिर्फ कंट्रोल किया, पसमानदा ममालिक में एक अच्छा ब्रेन पैदा होने से भी रोका।